दादी आप हमारे साथ चलो ना, कितना मजा आता है जब आप हमारे साथ होती हो। आज ही तो आजकल गुस्से में ही रहती हैं, हमेशा डांटती रहती है। आप होती हो ना तो उनको गुस्सा कर देती हो, है ना ऋषि? हाँ बेटा आजी का मूड आजकल ठीक नहीं रहता ना, वरना वो कितना प्यार करती है तुम दोनों से, हैं? और बेटा हफ्ते में 1-2 बार जरूर आ जाया करो, हैं? पर आप क्यों नहीं चलते? मैं अभी आपका बैग पैक कर देता हूँ। मेरी बात तो सुन, पापा यहाँ है ना, फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? आप आजी से डरते हो, वो आपसे ठीक से बात नहीं करती। पर आप चलो ना, वो पापा से भी ठीक से बात नहीं करती। अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं किसी से नहीं डरूंगा। बेटा जी, अजी और दादी वो दोनों सेम होते हैं। मतलब अब देखो ये 2 हाथ है ना, अब ये 2 हाथ मस्ती भी करते और सहलाते भी है और कान भी खींचते हैं ना, पर होते तो तुम्हारी भलाई के लिए, है ना? चुपचाप सहना वीकनेस की निशानी होती है और लड़ना स्ट्रांग होने की निशानी होती है। आई एम स्ट्रांग दादी। हर टेढ़ी चीज को सीधा करना चाहिए, ऐसा मैंने एक फिल्म में देखा था। बेटा जी, मूवी में दिखाई हुई हर बात सही नहीं होती और स्ट्रांग होने का मतलब लड़ाई करना नहीं होता है। अभी छोटा है, बाद में समझ जाएगा। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि स्ट्रांग होना क्या होता है। कहाँ है वो फिरकी पुरकी? उसको अभी अपना एटीट्यूड दिखाता हूँ। ए फिरकी, कहाँ है तू? देखना कैसे सीधा करता हूँ। बेटा वो तेरी फिरकी बुरकी ना पहले ही डर के भाग गई। ओए तू कहाँ से आ गई? चल। लॉस्ट माय चांस, लेकिन कोई बात नहीं, कभी तो बाहर आएगी ना, फिर डराऊंगा। फिरकी के बिना तो सैम का पत्ता भी नहीं हिलता। वो कहाँ गायब हो गई? जब से भाई साहब गए तब से, हम लोग आए तब से नई नौकरानी। पता करना होगा आखिर फिरकी गायब क्यों है। मम्मा, शॉक्ड? मैं और कुलदीप साथ आए हैं इसीलिए? चेक, पैरों के नीचे जमीन है या नहीं? डोंट वरी, हम डेट पे नहीं गए थे, काम से वापस लौट रहे थे, लिफ्ट में मिलकर। कैसा रहा तुम्हारा काम का पहला दिन? अगर आपका आशीर्वाद साथ है तो मुझे कौन रोक सकता है? अच्छा बहन जी तेरे साथ गई थी ना, फिर वो बीजी, ये सैम और कुलदीप का घर है, आई कैसे आएगी? I'm so happy. समझदार है तुम्हारी आई, पता है उन्हें कि उनका दामाद यहाँ मेरे साथ रहता है। किसी ने तो एक्सेप्ट किया। वैसे तुम्हारे बच्चे नाच नाच के कह रहे थे कि तुम अमीर होने वाली हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी पर वो भरोसा करते हैं जिन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। बच्चे ना समझे, पर मुझे अमीर होने की कोई चाहत नहीं, वरना तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाता। मुझे काम के साथ नाम और सम्मान भी चाहिए, ऐसा तो खुद ब खुद आ जाता है। ओहो, एक छोटा सा ज्वेलरी का स्टार्टअप क्या चल पड़ा, खुद को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर समझने लगी। एक नहीं, 2 बिजनेस, और आगे और भी नए बिजनेसेस जुड़ते जाएंगे। बाबा की बिजनेस को भी तो नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आई एम बॉर्न विद सिल्वर स्पून। खानदानी रईस हूं मैं, ऐशो आराम में पली बड़ी हूं, पर बाबा ने ईमानदारी से पैसा कमाया है, कभी चीटिंग का सहारा नहीं लिया। आज भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बाबा का नाम है, उन्हीं की सीख है मेरे रगों में। और मैं बाबा का हर अधूरा सपना पूरा करूंगी। इतनी जिद है मुझ में। मेरी जिद का एग्जाम्पल तो तुमने देख ही लिया।
मेरे जिद का नतीजा है कि कुलदीप वापस लौटकर मेरे पास आ गया। अब तुम आगे आगे देखती जाओ, तुमसे मैं क्या क्या वापस लेती हूँ। चलती हूँ। वैसे तुम्हारी एक कोई छोटी सी एड एजेंसी है ना? तुम मेरा अकाउंट हैंडल करोगी? थिंक अबाउट इट। और अगर मिलना हो तो टेक अ प्री अपॉइंटमेंट इनका। My mama is very busy. ऋषि, रोली, लेट्स गो। Bye, Daddy. Bye, बेटा। Bye, Daddy. बाय बेटा। बाय। उस 2 कौड़ी की औरत ने मुझे ऑफर दिया और तुम खड़े खड़े देखते रहे। हाँ, कुछ कहा क्यों नहीं उसे? क्या बोलता और क्यों बोलता? उसने समायरा को ऑफर दिया, मुझे। उसे पता नहीं है कि मेरी एजेंसी टॉप ब्रांड्स के साथ काम करती है। हमारे कैंपेन की कॉस्ट बेयर करने की औकात है उसकी। अरे शुभ्रा जैसी टुच्ची बिजनेस वुमन के साथ तो मैं मीटिंग तक नहीं करती, और वो मुझे ऑफर देकर गई। हाउ डेयर शी! क्यों? वो तुम्हें पिच करने के लिए क्यों नहीं कह सकती है? अरे उसने ज्वेलरी स्टार्टअप के साथ शुरुआत की और एक बड़ा ब्रांड बना दिया उसने। अब वो जाके एक दूसरे बिजनेस में एंटर कर रही है, और देखना बहुत जल्द उसकी वो कंपनी भी आसमान की बुलंदी छुएगी। ऐसी बिजनेस वुमन के साथ कौन सी एजेंसी एसोसिएट नहीं करना चाहेगी? थिंक अबाउट इट। शुभ्रा और बिजनेस वुमन, रियली? 2-4 गहने क्या बेच लिए उसने, ब्रांड बन गई वो। किचन संभालने वाली औरत है वो, उसे क्या पता कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी एजेंसी पिच करेगी शुभ्रा के लिए। What? हाँ, मैं भी अपनी एजेंसी खड़ी करना चाहता हूँ। मैं कैंपेन करूंगा ना शुभ्रा के लिए, और वैसे भी बीवी है मेरी, मुझ पर तो भरोसा करेगी। और सैम, तुम्हारे दिन तो वैसे भी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे सितारे गर्दिश में। और तुम तो जानती हो ना, मुझे सक्सेसफुल औरतें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जब से शुभ्रा बिजनेस में उतरी है ना, तो मेरा झुकाव उसकी तरफ और बढ़ने लगा है। शुभ्रा और सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, माय फुट! शुभ्रा को ये नए बिजनेस का मौका ना मेरी वजह से मिला। ना मैं उसके बाबा को ऊपर पहुंचाती, ना शुभ्रा के बाबा की वसीयत खुलती, ना उसे उनका पैसा मिलता और ना ही उनका बिजनेस समझे तुम। I knew it. क्या कहा तुमने? मैं कोई टेप रिकॉर्डर हूँ कि तुम जब चाहो रिवाइंड करो और मैं प्ले होना शुरू हो जाऊं? टेप रिकॉर्डर हो तुम, और अभी तुम्हारा मैं रिवाइंड बटन दबाऊंगा, तुम बोलना शुरू करोगी। ओके, रिपीट करोगी वर्ड टू वर्ड। अगर ऐसा नहीं किया ना, तो फिर मेरे हाथों कुछ हो जाएगा, एंड आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बोलो, बोलो, क्या कहा था तुमने? बोलो। नहीं बताओगी तुम? हाँ? नहीं बोलोगी ना तुम? नहीं बोलोगी तुम? दो चेहरों वाली तो हो ही तुम। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती का। हाँ, चेहरे के बीचों बीच ऐसा कट मारूंगा ना कि दोनों चेहरे अलग अलग नजर आएंगे तुम्हें। अब बोलो, बोलोगे या नहीं? Okay, okay, I will repeat everything.
वर्ड टू वर्ड ऐसे पीछे करो प्लीज, प्लीज। सब बोलूंगी। गुड। कम ऑन। मैंने शुभ्रा के बाबा को मारा है। यही सुनना चाहते थे ना तुम? यही कि मैंने जान लिया शुभ्रा के बाबा की। तुमने जैसा कहा तो मैंने कह दिया। प्लीज अब मुझे मत मारो, मेरा चेहरा मत बिगाड़ना, प्लीज प्लीज। बीजी, बीजी, आप दोनों मुझे क्यों मार रहे हैं? आप प्लीज अपने बीजी को समझाओ, मुझे मत मारे। मैं पैर पड़ती हूँ, हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज। बीजी, आप तो मेरी माँ जैसी है ना। तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, तो फिर एक हस्बैंड होकर तुम अपनी वाइफ को कैसे मार सकते हो? हाँ कुलदीप, हाउ वाज इट? अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है ना? कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना था ना मेरा तुम्हें। मिल गया? आया मजा? Stop it! जो खेल तुमने अभी अभी खेलना सीखा है ना, उसकी चैंपियन हूं मैं। मेरा खेल मेरे साथ खेलना चाहते हो? Now begins the real game. Hello, police station. अरे बाइकों पे हाथ उठाता है क्या? अब हमारे साहब तेरे अकड़ ठीक कर देंगे, जमानत भी नहीं होगी। ए बुढ़िया, बहू पे हाथ उठाती है। अब दोनों माँ बेटे को जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। अरे काय बघतो? खाली बघ, खाली बघ। इस इंसान से प्यार किया मैंने। इसने तो मुझे ये तक नहीं बताया था कि ये मैरिड है। फिर भी मैंने इस पर भरोसा किया और देखिए ना कैसे सजा मिली प्यार की। माँ बेटे दोनों ने मिलकर मुझे इतना मारा है कि मैं आपसे कह भी नहीं सकती। कुलदीप, क्या हुआ? तुम और बीजी दोनों? हेलो मैडम, इधर आके बात करो। या इकडे, अरे आओ इधर। अरे बोला ना इधर आके बात करने का। बस जी। एक वीडियो है, अभी तक वायरल नहीं हुआ, बगा। यही सुनना चाहते थे ना तुम? यही कि मैंने जान लिया शुभ्रा के बाबा की। तुमने जैसा कहा तो मैंने कह दिया। प्लीज अब मुझे मत मारो, मेरा चेहरा मत बिगाड़ना, प्लीज प्लीज। आप दोनों मुझे क्यों मार रहे हैं? ये सब क्यों? पूछिए सर, पूछिए इस एक्स वाइफ से। इसके बाबा की जान मैंने ली है ये कबूल करवाने के लिए। कैसे मारा है माँ बेटे ने मुझे, देखिए। क्या मैडम, आप इधर आई, बोली मेरे बाबा का खून हुआ करके, और शक समायरा मैडम। अब बोलो आप, ये वीडियो प्रूफ है कि आप लोग मिलकर इन मैडम को फंसा रहे। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। इन दोनों के नाम तो एफआईआर दर्ज है, आपका भी नाम डाल सकता हूं, क्योंकि आपके हस्बैंड और आपकी साजिश है। अच्छा, कैसे? क्योंकि आपके पति ने इनके साथ अफेयर किया तो आपको बदला लेना है। कॉन्स्पिरेसी केस है। आपके बाबा के डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा है हार्ट अटैक।
अगर तभी डाउट था तो करवा लेते पोस्टमार्टम। वो करवाया ही नहीं और सीधे एफआईआर समायरा मैडम के लिए। ये बदला नहीं तो क्या है? लो मैडम, आप यहां साइन करिए। 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट रेडी, तब तक इन दोनों को रिमांड में रखता हूं। करिए साहब। आप बोलो तो शुभ्रा मैडम का भी नाम डाल दूं? देखिए, जो भी किया है मैंने किया है, आप बीच में बैठो। जो भी किया है मैंने किया है, बीजी और शुभ्रा ने कुछ नहीं किया। प्लीज आप इन दोनों को जाने दीजिए, आपका गुनहगार मैं हूं। तुम नहीं कुलदीप, प्यार प्यार है यहाँ असली गुनहगार। देखा सब, ये आदमी अपनी एक्स वाइफ और अपनी माँ के लिए खुद सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार है। मेरा एक साइन इन तीनों को सलाखों के पीछे भेज सकता है। पर प्यार बीच में आ रहा है। मैं कुलदीप को एक मौका और देना चाहती हूँ। भले ही वो मुझसे प्यार ना करे, पर मैं तो करती हूँ ना। तुम्हें सजा दिलवाकर मैं कैसे जी पाऊंगी? तुम चाहे मेरी जान ले लो, पर फिर भी तुम मेरी जान हो। मुझे पता है तुम गुनहगार नहीं हो। असली गुनहगार वो है जो वहां बैठी। उसी के कहने पर तुम ये सब कर रहे हो ना? हाँ, आई नो कि तुम कितने लविंग और केयरिंग हो। सब प्लीज आप छोड़ दीजिए इन दोनों को। मैं इन्हें सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। श्योर? यस, समझा। इस बार छोड़ रहा हूं। अगली बार तुम्हारी कंप्लेंट आई तो फिर तुम और मैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मैडम, झूठी एफआईआर करवाने की सजा मालूम है आपको? और एक बात, अगर कभी समायरा जी ने कंप्लेंट फाइल कर दी, दफा 498 के अंडर बंद कर दूंगा पूरी फैमिली को। नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। अब आप जा सकते हैं। शुभ्रा, तुम्हें घर छोड़ देता हूं, चलो। कोई जरूरत नहीं, जो किया वो बहुत था। अरे मुझ पे क्यों गुस्सा आ रही हो? मैं तो सिर्फ समझ में आता भी है तुम करते क्या हो कुलदीप। बाबा का केस अलग बात है, ये देखो कि किस मुसीबत में फंसा दिया था आज तुमने हम सबको। उनका केस तो क्लोज ही समझो। कौन विश्वास करेगा हम पर कुलदीप? सैम से ही सबको सिंपैथी होगी ना। उनकी नजरों में गुनहगार कौन है? तुम और मैं। यहाँ मैं कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ हमारे लिए कुलदीप, और तुम कोई ना कोई नया पखेड़ा खड़ा कर देते हो। मुझे जब भी लगता है कि सब कुछ सुलझने जा रहा है, तुम सब कुछ उलझा देते हो। शुभ्रा, आज एक बार फिर सैम ने कहा कि उसे बाबा को मारना नहीं चाहिए था। इसी बात को मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। उसका कन्फेशन ले रहा था कि मैं... और उस चालाक औरत ने तुम्हारा दाव तुम्ही पे खेल दिया कुलदीप। क्यों नहीं कुछ सोच समझ के करते हो कुलदीप? क्यों नहीं करते हो? यार, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं। प्यार करता हूं तुमसे, बीवी हो तुम मेरी, लेकिन तुम्हारे साथ रह नहीं पा रहा हूं। क्या करूं कि हम साथ रह पाए? उस सैम से छुटकारा कैसे हो पाए? कुलदीप इधर देखो। सब कुछ गलत कर रहा हूं मैं शुभ्रा, सब कुछ गलत कर रहा हूं मैं। जिंदगी को नर्क बना के रख दिया मैंने सबके लिए। हमारा प्यार हमारी ताकत है कुलदीप,
हम एक दूसरे की कमजोरी नहीं बन सकते कुलदीप। ये अमावस्या की रात है जो थोड़ी लंबी हो गई है कुलदीप। सब ठीक हो जाएगा। बस अपने गुस्से में कुछ गलत मत करना कुलदीप। चुप करो, सोच समझ कर करना। अचानक घर से तीर की तरह चली गई। तो मुझे बोल के गई थी मैं अभी गई अभी आई। तो कितने बजे अभी शुभ्रा? हाँ, मतलब कुछ फोन नहीं, मैसेज नहीं, आई घर पे चिंता कर रही है, उसके बारे में भी कुछ नहीं सोचा ना तूने? और अभी अपने ही घर में पाँव रख रही है तू, चोरी छुपे चोरों की तरह।